तो गाइस, अगर मैं आप सभी से पूछूं कि हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो तकरीबन आप सभी लोग इसका सही जवाब बता देंगे कि हमारे देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है। लेकिन बाघ शुरू से भारत का राष्ट्रीय पशु नहीं रहा और ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि बाघ से पहले हमारा राष्ट्रीय पशु था शेर, अंग्रेजी में जिसको लायन भी बोलते हैं। और इस जानकारी के लिहाज से 9 जुलाई की तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज से 52 साल पहले 1969 में 9 जुलाई के ही दिन शेर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बाद में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया, आइए जानते हैं। शेर और बाघ दोनों ही रॉयल्टी के प्रतीक माने जाते हैं और दोनों ही ताकतवर जानवरों में गिने जाते हैं। शेर को मुगल काल से ही राष्ट्रीय पशु के तौर पर देखा जाता रहा है। उससे भी पीछे जाएं तो सम्राट अशोक के काल में बनाए गए स्तंभों में भी शेर को जगह दी गई है। बताया जाता है कि ऐसे ही कारणों के चलते शेर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। अप्रैल 1972 से पहले शेर ही हमारा राष्ट्रीय पशु था। लेकिन शेर उस समय और आज भी केवल गुजरात के गिर वन में पाए जाते हैं। वहीं बाघ की बात की जाए तो ये देश के 16 राज्यों में पाया जाता है। लेकिन 70 के दशक में बाघों की संख्या काफ़ी कम होने लगी थी। ऐसे में उनके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। इसके साथ ही बाघ को राष्ट्रीय पशु माना गया और शेर से ये तमगा छिन गया। हालांकि साल 2015 में शेर को फिर राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठी थी। उस समय झारखंड के राज्यसभा सांसद रहे परिमल नाथवानी ने नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को प्रस्ताव देते हुए कहा था कि बाघ के स्थान पर फिर से शेर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। लेकिन ये प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाया, बोर्ड ने इसे खारिज कर दिया गया। भारतीय जंगलों का गुम शहजादा जैसी किताबें लिखने वाले कबीर संजय बताते हैं कि भारत और एशिया में बंगाल टाइगर ही पाए जाते हैं। वो कहते हैं कि बिल्ली की करीब 36 से ज़्यादा प्रजातियां होती हैं। इनमें सबसे बड़ी बिल्ली टाइगर है। भारत में बंगाल टाइगर शेर से ज़्यादा बड़े आकार के होते हैं और वो अपने खास गुणों के चलते जंगल के बादशाह कहलाते हैं। बंगाल टाइगर जंगलों में अपनी दहाड़ के लिए जाने जाते हैं। विशेषज्ञ बड़ी बिल्लियों में उन 4 बिल्लियों को शामिल करते हैं जो दहाड़ सकते हैं। इनमें शेर, बाघ, जगुआर और तेंदुआ आते हैं। बंगाल टाइगर की बात करें तो इनके गले से निकलने वाली गूंजती हुई आवाज़ किसी के भी खून को जमा देने और रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी है। जंगल में जब इनकी दहाड़ गूंजती है तो पूरा इलाका जाग जाता है। वाइल्ड लाइफ की दुनिया में इसे कॉलिंग कहते हैं। बंगाल टाइगर शेर की तरह झुंड में न रहकर अकेला रहना पसंद करता है। यह हमेशा स्वतंत्र विचरण करके अपना शिकार करता है। इनके आगमन का खौफ इस कदर होता है कि वहाँ चिड़ियाँ भी चहचहाने लगती हैं और बंदर चिल्लाने लगते हैं। ऐसा लगता है कि वो पूरे जंगल को इस बात के लिए खबरदार कर रहे हों कि एक महान शिकारी हमारे आसपास से गुजर रहा है। बच सकते हो तो बचो, अपना दिल मजबूत करके रखो। तो अब हम जानते हैं कि भारत में आखिर बाघ कैसे कम हुए। एक समय ऐसा था जब भारत में बाघ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे, लेकिन राजशाही के दौरान इनका खूब शिकार किया गया, जिसके चलते इनकी संख्या धीरे धीरे घटने लगी। आज़ादी के बाद बाघ अवैध शिकार के कारण कम होते चले गए। इसके चलते साल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसके तहत अन्य बड़ी बिल्लियों को संरक्षित करने की मुहिम भी चलाई गई। बता दें कि बिल्ली की करीब 36 अलग अलग प्रजातियां हैं। इनमें बाघ सबसे बड़ी बिल्ली है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।